नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा कलश में। आज हम बात करेंगे एक जो बहुप्रतीक्षित कोरोना की दवा है, कोरोना की जो वैक्सीन है। पूरे देश की जनसंख्या, पूरे विश्व की जो 750 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वो आज कोरोना वायरस के दवा का इंतज़ार कर रही है। ऐसे में ही रूस ने कोरोना वायरस की दवा लॉन्च की है कल ही 11 अगस्त को। तो हम जानेंगे कि क्या वो विश्वसनीय है कोरोना वायरस की दवा जो रूस ने बनाई है। क्या सारे देश के लोग, सारे विश्व के लोग उसे सही मानते हैं, और भारत में कब तक कोरोना वायरस की दवा बनाई जाएगी। पूरी दुनिया में लगभग 750 करोड़ जनसंख्या है और इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, और मरने वालों की संख्या 7 लाख से ज़्यादा है। और अगर भारत के आंकड़े की बात करें तो भारत में भी 22 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है कोरोना वायरस हो चुका है। कोरोना वायरस से वो लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 44,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और कुछ दिन तक तो हमारे भारत में कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो चीन, अमेरिका, ईरान, इटली ये सब बहुत प्रभावित थे, लेकिन भारत में धीरे धीरे कोरोना वायरस ने अपना वो आक्रमण जो है वो शुरू किया और धीरे धीरे संक्रमण फैलने के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया। डेली 60,000 से ज़्यादा मामले कोरोना के आ रहे हैं भारत में। भारत की जनसंख्या जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले से ही यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जैसे ही भारत में कोरोना प्रवेश करेगा तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ उतनी अधिक नहीं है। हालांकि यहाँ पे लोगों का खान पान बाहर की दुनिया से काफ़ी अलग है, तो यहाँ पे कोरोना वायरस का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी और सब देशों की अपेक्षा इसका प्रभाव कम है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो भी थोड़ी जांच में देरी करा रहे हैं, जो देरी से जा रहे हैं जांच करने के लिए, और जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन लोगों को के ऊपर ज़्यादा खतरा जो है मंडरा रहा है कोरोना वायरस का। ऐसे में पूरी दुनिया जो है वो इंतज़ार कर रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन की। ऐसे में ही एक सनसनीखेज रूप से जो है रूस कुछ दिन पहले से ही दावा कर रहा था कि हमारे देश में जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली गई है। और अगर रूस की बात करें तो रूस में भी 7 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और वहाँ भी 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के 9 महीने बाद दुनिया भर में रूस ने पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया है। चीन में दिसंबर से ही ये शुरू हो गया था, इस वायरस का प्रभाव शुरू हो गया था। उसके 9 महीने बाद रूस ने ये दावा किया है कि सबसे पहले उसने जो ये दवा बनाई है और इसे रजिस्टर्ड किया है, और इसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है। और इसके इस्तेमाल को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है एक संदेश जारी किया है। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके अभी इसकी जो है इसका जो न्यूज़ है वो विश्व भर को दिया कि हमने जो है अपने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका विकसित कर लिया है, जो कोविड-19 से निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है और यह एक अस्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनकी एक बेटी को भी यह टीका दिया गया है। ये शायद उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि कई लोग इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते, तो ये बोलकर उन्होंने जो है इस पे अपनी मंजूरी दे दी है कि हमने जो है टीका बना लिया है, अपने घरों में इस्तेमाल भी कर लिया है, और ये टीका जो है अब लोगों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और ये जो वैक्सीन है यह गामा लेया शोध संस्थान, जो कि रूस में है और मॉस्को में है, और रूस की राजधानी है मॉस्को। तो गामा लेया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में ये वैक्सीन तैयार हुई है, जिसका ऐलान
जो है रूस के राष्ट्रपति ने खुद आकर मीडिया के सामने किया है। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था इसे लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी जल्दी एक वैक्सीन जिसकी बात उन्होंने शुरू की जून में, जून से लेकर जो अगस्त है उसमें इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन, कोई भी और भी लगभग 100 से ज़्यादा देश जो वैक्सीन बना रहे हैं और जो अभी 20 से ज़्यादा देश हैं जो कि अभी तीसरे चरण में काम कर रहे हैं। किसी ने भी इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बनाई और कोई किसी वैक्सीन को इतनी बनाने में इतनी जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि रूस इतनी हड़बड़ाहट के साथ जो है वैक्सीन के को लॉन्च किया है उसने, और जो कई सारे जो है सवाल उठा रहे हैं उस पे हम पॉइंट वाइज देखेंगे क्या सारे जो संदेह के घेरे में रूस की कोरोना वैक्सीन है। यह रिपोर्ट के मुताबिक जून में इसका पहला चरण का ट्रायल शुरू हुआ था। उसके बाद सेकेंड फेज का ट्रायल जो 13 जुलाई से शुरू हुआ और 3 अगस्त को ही रूसी मीडिया ने खबर दी कि गामालाया शोध संस्थान ने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर चुका है। जो तीसरा चरण होता है, जो किसी भी जो एक बड़े पैमाने पे किया जाता है, हज़ारों लोगों के बीच किया जाता है, जो उसके बाद ही किसी वैक्सीन की जो है विश्वसनीयता जो है वो मानी जाती है, उसके बाद ही उसे रजिस्टर्ड कराया जाता है। लेकिन रूस ने इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी है। यहाँ तक कि WHO ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इस कोरोना वायरस के दौरान पूरे विश्व में जो है इसे लेकर काफ़ी उसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन कोई भी अप्रूवल मिलने की जो है उसकी तरफ से इस वैक्सीन को जानकारी नहीं है। और उसने कहा है कि उसके पास अभी तक रूस के जरिए विकसित वैक्सीन की जानकारी नहीं है। और जो 6 देश जिसने अभी जो तीसरे चरण में के ट्रायल में है उसमें भी जो है रूस का नाम नहीं दिया गया है। तो WHO की तरफ से भी उस पर सवालिया निशान लगाया गया है। अमेरिका भी इसकी आलोचना कर रहा है। इतने कम समय में कई लोग उस पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और काफ़ी कम लोगों पे ये ट्रायल किया गया। कई सारे मैगज़ीन में भी ये सवाल, जो साइंस से रिलेटेड मैगज़ीन है उसमें भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतने कम लोगों पे के ट्रायल पर, मात्र 76 लोगों के ट्रायल पर कैसे हम इसे जो है विश्वसनीय मान सकते हैं, कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं कि यह जो है विश्वसनीय है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हालांकि रूस में जो है वो लोगों ने, जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि यह जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोरोना वायरस जो है उसे फैलने नहीं देता है शरीर में। और इससे साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि कुछ लोगों को बुखार हो सकता है जो एक मामूली दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद वायरस का जो प्रभाव है वो नहीं होता है शरीर में। और इस रूस के वैक्सीन को लेकर संदेह चारों तरफ जारी है। एक्सपर्ट का भी कहना है कि वैक्सीन जल्दी तैयार करने की जो है होड़ में सरकार लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रही है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सभी लोग खुशी तो मना रहे हैं रूस के वैक्सीन की, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या इस वैक्सीन को लगाने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा न्यूनतम या फिर 0% हो जाएगा। तो ये तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन की जो ट्रायल यहाँ चल रही थी, पटना एम्स में भी सहित 12 जो है अन्य जो है संस्थानों में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका परीक्षण हो रहा था। उसमें क्या आगे हुआ है, क्या उसमें कितनी देर और लगेगी, हम उसके बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया में 165 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। 29 वैक्सीन मानव परीक्षण की दौड़ में है और अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड सहित भारत में भी कोविड वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। और भारत में जो कोविड बनाने में जो अग्रणी कंपनियां सामने आई है उसमें हैदराबाद की भारत बायोटेक लिमिटेड है, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अहमदाबाद की जायडस कैडिला कंपनी ने भी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। और भारत की पहली संभावित कोरोना रोधी वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, का ह्यूमन क्लिनिकल जो है ट्रायल वो पटना, दिल्ली सहित देश के 12 हिस्सों में किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि भारत में भी जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन ईजाद हो जाएगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी आश्वस्त किया है कि वह इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेगा। सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड
कम जो जिस ने वैक्सीन पर जो काम कर रही है उसका तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि आखिरी अगस्त में मानव परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। और WHO ने भी इसकी तारीफ़ की है कि बहुत जल्द ही भारत में भी ये क्षमता है। और बिल गेट्स ने भी कहा है कि भारत में ये क्षमता है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना पाएगा। तो हम इंतज़ार करते हैं अपने देश में, जब इतने दिनों से हम इस वायरस को झेल रहे हैं तो कोई हड़बड़ी ना की जाए, कुछ भी ऐसी दवा ना ली जाए जिसे और भी कई सारे लोगों पर परीक्षण नहीं किया गया है। हम इंतज़ार करते हैं जो एक विश्वसनीय वैक्सीन बनकर सभी लोगों के सामने आएगी। फ़िलहाल सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ऐसी और भी कई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर भी मुलाकात करूंगी और भी वीडियो बनाकर आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।